कभी आपने देखा राहुल गांधी के मुंह से सुना है राम राम? कभी उनके मुंह से नारा सुना जय श्री राम? कभी उनके मुंह से सुना है वंदे मातरम? कभी वो बोलते हैं भारत माता की जय? जो व्यक्ति भारत माता की जय नहीं बोल सकता, वंदे मातरम नहीं बोल सकता, राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, सनातन को नहीं मानता, भारत की राजनीति कैसे कर सकता है? ये तो विपक्ष का दुर्भाग्य है कि इस विपक्षी नेताओं का सबका दुर्भाग्य है कि इन्होंने अपना ऐसा नेता चुना है, अपना नेता ऐसे व्यक्ति को चुना है जो भारत के खिलाफ बोलता है बाहर जाकर। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम की बिहार यात्रा अध्यात्म और सामाजिक सरोकार से भरी रही। एक तरफ उन्होंने कल्की धाम को लेकर बिहार के लोगों में अलग जगाई, तो दूसरी तरफ राम और सनातन विरोधियों पर जमकर बरसे। राहुल गांधी को सनातन विरोधी बताते हुए आचार्य जी ने कहा कि राहुल गांधी को दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती और जब तक कांग्रेस उनके हाथ में है तब तक कांग्रेस का कल्याण नहीं हो सकता। उन्होंने दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी के कूदने पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित होने का भी हवाला दिया। इन तमाम मुद्दों पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार ने आचार्य प्रमोद कृष्णम से खास बातचीत की। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बिहार यात्रा कई मायने में अहम रहा। कई आध्यात्मिक बातें हुई, कल्की मंदिर से आम लोग अवगत हुए और कई सामाजिक सरोकार के काम भी हुए। हमारे साथ आचार्य जी हैं। सर, बिहार यात्रा कैसा रहा? कई महत्वपूर्ण मसलों पर लोगों ने आपसे विचार विमर्श किए, सामाजिक सरोकार के काम भी आपके हाथों हुआ। किस तरह से अनुभूति हुई बिहार यात्रा? देखिए, बिहार बड़ी पावन धरती है और ऋषि मुनि तपस्वियों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है और आचार्य चाणक्य की भी धरती है और भगवान महावीर की भी धरती है, भगवान बुद्ध की धरती भी है। तो बिहार की यात्रा बहुत ही सुखद, संतोषजनक रही और हमने श्री कल्की धाम आने का सबको निमंत्रण दिया है। कल्की धाम के बारे में लोगों ने विशद चर्चा की आपसे, कई सवाल पूछे आपसे। एक सवाल मेरे मन में भी है कि कल्की अवतार लोगों के लिए एक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है और आम धारणा ये रही है कि किसी भी अवतार के पहले अधर्म का नाश होता है। तो मेरे मन का ये जिज्ञासा है, क्या कल्की अवतार के पहले जो धरती पर अधर्म फैला है वो हालात इस बार भी होंगे? आप क्या कहेंगे आचार्य के रूप में? देखिए, अधर्म जब फैलता है तभी धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है और आज धरती पे अधर्म फैल रहा है, अंधकार फैल रहा है, अज्ञानता का अंधकार और अहंकार का अंधकार। तो विषमताओं का, असमानताओं का, जुल्म का जब इस तरह बोलबाला होता है, धरती पाप से बोझल हो जाती है, तब धरती का पाप हरने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान श्री कल्की के रूप में आएंगे, भगवान राम ही कल्की का अवतार लेंगे, भगवान राम, भगवान कृष्ण ही कल्की के रूप में आएंगे, संभल में आएंगे। जहां आएंगे उसी संभल में श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है। उसी संभल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आके अपने हाथों से उसकी आधारशिला रखी। अब श्री कल्की धाम का निर्माण चल रहा है। तो मैं पूरे बिहार की जनता से, पूरे बिहार के सनातन प्रेमियों से ये अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सब श्री कल्की धाम की उस धरा को नमन करने आए और अपने हाथों से एक एक शिला श्री कल्की धाम में अर्पित करें। सर, कई आम और खास लोगों से आपकी मुलाकात हुई, कितनी जिज्ञासापूर्ण बातें उन लोगों से हुई और लोगों ने कल्की धाम के प्रति अपनी कितनी इच्छा जताई और किस तरह से उमंग दिखाया? देखिए, भगवान कल्की का अवतार होने वाला अवतार है, भविष्य का अवतार है और सनातन धर्म के अंतिम अवतार का ये धाम बन रहा है। इसके बाद अब कोई भगवान का अवतार नहीं होगा, इसके बाद अब कोई शास्त्र पुराण नहीं लिखे जाएंगे, न वेद व्यास आएंगे। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में लिखा है, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण में, कि भगवान का पूर्ण अवतार श्री कल्की के रूप में संभल की धरा पर अवतरित होगा। तो जहां भगवान आएंगे उनके आने से पहले श्री कल्की धाम की स्थापना हुई है। तो ये एक बहुत ही विलक्षण बात है। पूरे दुनिया में जितने धाम है वो तब बने जब भगवान आए, आने के बाद। श्री कल्की धाम पहला ऐसा धाम है जो भगवान के आने से पहले स्थापित हुआ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों से स्थापित हुआ। तो मैं पूरे बिहार के सनातन प्रेमियों से ये अपील करता हूँ, एक बार आए, अपने हाथों से एक एक ईंट
श्री कल्कि धाम में अर्पित करें। जिस अंदाज में बिहार आए, बिहार के लोगों से आपने अपील की, क्या देश के अन्य राज्यों में भी आप जाएंगे? क्या उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक के जो श्रद्धालु हैं उनको कल्कि धाम से जोड़ेंगे? देखिए, कल्कि भगवान का अवतार जो है वो प्राणी मात्र के लिए, पूरे विश्व की जनता के लिए। मैं देश के हर कोने कोने में भी गया हूं और जाऊंगा, पूरी दुनिया में जाएंगे। सबको श्री कल्कि भगवान कैसे होंगे, कहाँ होंगे, अवतार कहाँ होगा, क्या होगा, इसके बारे में जिज्ञासा है। हमारे पुराणों में लिखा है जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तो श्वेत अश्व के ऊपर वो आएंगे। विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के यहाँ उनका अवतार होगा, उनके घर पे सुमति नाम की महिला के गर्भ से। और जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तो माँ वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पे जो इंतजार कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, वो पद्मा के रूप में प्रकट होंगे, कल्कि भगवान का वर्णन करेंगे। जब ये खबरें चल रही है सर, तो आम लोग हमसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि ये कब तक कल्कि भगवान का अवतार होगा और कब तक क्या हम देख पाएंगे? यानी जो वर्तमान जनरेशन है, क्या कल्कि अवतार को देख पाएगा या अगले जनरेशन को या उससे अगले? क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, भगवान कब आएंगे ये तो भगवान की मर्जी। भक्त का काम तो पुकारना है, हम पुकार रहे हैं। और पुराणों में, धर्म ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने जो लक्षण बताए हैं कि भगवान का अवतार कब होगा, वो लक्षण तो अभी दिखाई दे रहे हैं। और जो संभल में हो रहा है, रोज नए मंदिर मिल रहे हैं, ये भगवान के अवतार होने से पहले के चमत्कार हैं। रोज चमत्कार हो रहे हैं। जब भगवान का अवतार होता तो पहले चमत्कार होते, तो चमत्कार होने शुरू हो गए। मंदिर मिलने पर यहीं के लोग कुछ सवाल खड़े कर दे रहे हैं सर, कुछ राजनीतिक व्यक्ति। नहीं, मंदिर मिलने पर क्या सवाल है? मंदिर था तभी तो मिल रहा है। मंदिर नहीं होता तो कहां से मिलता? खुदाई पे आपत्ति है लोगों। अब लोगों को तो बहुत चीजों पे आपत्ति है। लोगों ने तो कल्कि धाम बनाने पे आपत्ति लगा दी थी। हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार ने कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदी लगा दी थी। तो लोगों को तो आपत्ति है। लोगों को तो प्रधानमंत्री मोदी से भी आपत्ति है। लोगों को तो बहुत सी चीजों से आपत्ति है। कुछ लोगों को भारत माता की जय बोलने पर आपत्ति है, कुछ को वंदे मातरम बोलने पर आपत्ति है, कुछ को सत्यमेव जयते बोलने पर आपत्ति है। सर, राहुल गांधी को लेके आपका कॉन्सेप्ट अचानक से क्यों बदला? राहुल गांधी कभी आपके प्रिय हुआ करते थे, अचानक से राहुल गांधी के विरोध में आप बात करने लगे। देखिए, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बैरी सम जद्भी परम सनेही। जो व्यक्ति राम का प्रिय ना हो, जो रामद्रोही हो, वो कितना भी प्रिय है। जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। तो राहुल गांधी जी का प्रॉब्लम ये है कि वो सनातन के खिलाफ हैं, वो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, सनातन के खिलाफ हैं, राम के खिलाफ हैं, कृष्ण के खिलाफ हैं। आज तक राम मंदिर नहीं गए, अयोध्या नहीं गए, आज तक कल्कि धाम नहीं आए, आज तक वो कहाँ है, कृष्ण जन्मभूमि नहीं आए। तो जो राम और कृष्ण को नहीं मानता, वो व्यक्ति भारत में राजनीति कैसे कर सकता है? सर, राहुल गांधी की ये सोच पहले से थी और आप कांग्रेस में थे। आपने कभी प्रयास किया कि उन्हें समझाएं, सनातन के बारे में बताएं, राम कृष्ण के बारे में बताएं? आपने प्रयास किया कभी? देखिए, राहुल गांधी को कोई नहीं समझा सकता। जो सोचता राहुल जी को समझाया जा सकता, वो मूर्ख है, बेवकूफ है। राहुल गांधी बेसिकली ही इज ए लाइक एनार्किस्ट। वो अराजकता पसंद व्यक्ति हैं, वो अबनॉर्मल इंसान है। इसीलिए कभी आपने देखा राहुल गांधी के मुंह से सुना है राम राम? कभी उनके मुंह से नारा सुना जय श्री राम? कभी उनके मुंह से सुना है वंदे मातरम? कभी वो बोलते हैं भारत माता की जय? जो व्यक्ति भारत माता की जय नहीं बोल सकता, वंदे मातरम नहीं बोल सकता, राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, सनातन को नहीं मानता, भारत की राजनीति कैसे कर सकता है? ये तो विपक्ष का दुर्भाग्य है कि इस विपक्षी नेताओं का सबका दुर्भाग्य है कि इन्होंने अपना ऐसा नेता चुना है, अपना नेता ऐसे व्यक्ति को चुना है जो भारत के खिलाफ बोलता है बाहर जाके। दिल्ली चुनाव में उनके आने से कोई फायदा मिलेगा क्या सर? नहीं, राहुल गांधी जी पूरी ताकत से लगे हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बन जाए। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्या लगता है, राहुल गांधी कूदेंगे तो भाजपा को फायदा होगा? अब ये तो राहुल गांधी जी से पूछिएगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी पूरी ताकत से अरविंद केजरीवाल को हराने में लगे हुए। कुंभ पे है एक सवाल सर, कुंभ को लेके आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि कुंभ इस बार के सनातन के लिए काफी महत्वपूर्ण है और पूरे दुनिया के सनातनी गुलबंद हो रहे हैं कुंभ के माध्यम से? देखिए, सनातन का बहुत बड़ा उत्सव है महाकुंभ, और सनातन की परंपराओं का
सनातन की संस्कृति का, सनातन की सभ्यता का, यानी कि भारत का उत्सव है। महाकुंभ हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का मिलन है। भीड़ का नाम कुंभ नहीं है। तो कुंभ में जाने का मतलब है कि भारतीय अध्यात्म को समझना, त्याग, तपस्या, बलिदान को समझना, सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम को समझना, अनेकता में एकता को समझना। जो अनेकता में एकता को समझेगा वही भारत को समझेगा, वही भारत की संस्कृति को समझता है। विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के उद्घोष को आत्मसात करने का नाम महाकुंभ है। तो इस कुंभ में जिस तरह से भीड़ अधिक हुई है, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या लग रहा है सनातन के प्रति लोगों का प्रेम जगा है या एकजुटता वाली हालात? देखिए, भारत एक सनातन राष्ट्र है और सनातन का उद्घोष, सनातन का जय जयकार पूरी दुनिया कर रही है। पूरी दुनिया के लोग महाकुंभ में आकर सनातन के जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन कुछ अकल के अंधे हैं जो भारत में रह के भी सनातन के इस उद्घोष को देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। एक अंतिम सवाल सर, ममता कुलकर्णी एक आईआईटी किया हुआ व्यक्ति, कई ऐसे लोग महाकुंभ में पहुंचे हैं और सनातन के प्रति अलग जगह हैं, इसको आप कैसे देखते? देखिए, ममता कुलकर्णी हो या कोई और हो, सबका स्वागत है। कुंभ सबका है, सनातन सबका, सब सनातन के। अगर कोई हीरो, हीरोइन, एक्ट्रेस, कलाकार, गीतकार, नृत्यांगना यदि साधु बनती है तो हम तो पूरा साधु समाज के लिए ये अच्छी बात है। इसका मतलब सनातन को सब अपना रहे हैं। सबको सनातन अपनाना पड़ेगा एक दिन। पूरी दुनिया सनातन के झंडे के नीचे आएगी एक दिन। प्रमोद कृष्णम साहब साफ बोल रहे हैं कि सनातन सर्वोपरि है और सबको एक दिन इसको अपनाना होगा। कुंभ मेले में जो भीड़ है उसका एक जीता जागता उदाहरण है और इसी के तहत करोड़ों की संख्या में लोग कुंभ पहुंच रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।